प्रकृति खोल देती है भेद। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का यही शीर्षक है। नियत और नियति का चोली दामन का साथ है। नियत बदलने से नियति बदल जाती है। नियति को बदलना है तो हर कार्य अच्छी नियत से करें। एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदल कर निकला। प्यास लगने पर एक बुजुर्ग महिला से गन्ने का रस मांगा। पहली बार में गन्ने से पूरा गिलास भर गया, लेकिन दूसरी बार 4-5 गन्नों से भी नहीं भरा। विस्तार से पढ़ेंगे ये कथा। एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर गर्मी के दिन में अकेला घूम रहा था। राजा को प्यास लगी तो उसने एक खेत में जाकर बिना अपनी पहचान बताए एक बुजुर्ग महिला से कहा, प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे। बुजुर्ग महिला ने सोचा, चिलचिलाती धूप का समय है, इसे ज़्यादा पानी क्या पिलाऊं, इसे गन्ने का रस ही पिला देती हूँ। यह सोचकर उसने अपने खेत में से एक गन्ना तोड़ लिया और उसे निचोड़कर एक गिलास रस निकालकर राजा के हाथ में दे दिया। भेष बदले हुए राजा गन्ने का वो मीठा रस और शीतल रस पीकर तृप्त हो गए। उसने बुजुर्ग महिला से पूछा, माई, राजा तुमसे इस खेत का कितना लगान लेता है? बुजुर्ग महिला बोली, इस देश का राजा बड़ा दयालु है और कृपालु है, हम लोगों से बहुत थोड़ा लगान ही लेता है। मेरे पास 10 बीघा खेत है, उसका साल में 1 रुपया लगान होता है। यह सुनकर राजा के मन में पछतावा एवं लोभ आ गया। उसने सोचा कि इतने बड़े खेत का हम लोग इतना कम लगान लेते हैं, जिसके कारण शाही खजाना भर नहीं पाता है। इसलिए उसने मन ही मन में तय किया, राजमहल पहुंचकर सबसे पहले इस महिला के खेत का लगान बढ़ाऊंगा। कुछ देर बाद वो उठा तो उसने बुजुर्ग महिला से फिर से गन्ने का रस पीने के लिए मांगा। बुजुर्ग महिला ने फिर से एक गन्ना तोड़ा और उसे निचोड़ा, लेकिन इस बार बहुत कम रस निकला। मुश्किल से चौथाई गिलास ही भरा होगा। बुजुर्ग महिला ने दूसरा गन्ना तोड़ा। इस तरह 4-5 गन्नों को निचोड़ा, जब जाकर गिलास भरा। राजा ये देखकर चौंक गया। उसने बुजुर्ग महिला से पूछा, पहली बार तो एक गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था, इस बार वही गिलास भरने के लिए 4-5 गन्ने तोड़ने पड़े, इसका क्या कारण है? बुजुर्ग महिला बोली, यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। धरती का रस तब सूखा करता है जब राजा की नीयत में फर्क, उसके मन में लोभ आ जाता है। बैठे बैठे इतनी ही देर में ऐसा कैसे हो गया? उनके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है? भेष बदले हुए राजा को कोई पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसकी नियति ने गन्ने के रसों को सुखा दिया। सृष्टि का नियम जानकर राजा अचंभित हो गया। तो ये है इस कहानी का शीर्षक का सार, कि प्रकृति यानी जैसा नेचर है हमारा, वो तुरंत हमें उसका रिजल्ट हमारे सामने ला कर रख देती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर आती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।